नमस्कार। महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर वर्ष महिला दिवस मनाते हैं, पर इसका मकसद क्या था, इस पर हमारा पूरा ध्यान नहीं जाता। क्या वो सारे अधिकार महिलाओं को मिल पाए हैं जो पुरुषों की बराबरी के हैं? नहीं ना। आज भी भेदभाव होता है। उनसे तो जीने का हक तक छीन लिया जाता है। आज भी उनके जीवन में रोक टोक है, प्रतिबंध है। हम इस सब के बावजूद आज की नारी ने, ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद भी आज की नारी ने अपनी नई कहानी स्वयं लिखी है। स्त्री तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। ये पंक्तियां क्या आज के संदर्भ में आपको प्रासंगिक लगती हैं? नहीं ना। वो दिन अब अतीत बन चुके हैं जब स्त्री पुरुषों के हाथों की कठपुतली थी। सारे बंधनों को तोड़ आज उसने अपनी नई कहानी स्वयं लिखी है। आज वह अबला नहीं, अभी तो अष्टभुजी 8 हाथों वाली शक्तिशालिनी माँ दुर्गा का स्वरूप है। विश्व के कोने कोने में उसने अपनी प्रतिभा दर्ज करा दी है। यदि वह ममता की छाह देने वाली ममतामयी जननी है, तो विनाश करने की शक्ति भी उसमें है, क्योंकि उसके चारों तरफ उसने घर बाहर दोहरी भूमिका निभा रही है। इसीलिए उसे अष्टभुजी कहा गया है। तो अगर वह ममता की छांव देने वाली ममतामयी जननी है, तो विनाश करने वाली की रणचंडी की शक्ति भी उसके अंदर समाई हुई है। पति की अर्धांगिनी के रूप में घर की कुशल प्रबंधिका है, तो अन्नपूर्णा भी है। वह घर की धुरी है जिस पर पूरे घर की नींव टिकी हुई है। वह ग्रह लक्ष्मी भी है, घर में सुख शांति और वैभव लेकर आती है। वह अपने बच्चे की प्रथम गुरु भी है। वह उसके भविष्य की सुदृढ़ नींव रखती है। आज अपने शारीरिक अक्षमता की वजह से लोग उसको कहते हैं कि शारीरिक वो कोमल है, नाजुक है, लेकिन वो नाजुक नहीं है, उसके इरादे फौलादी है। वह एक पत्नी, माँ, बहन, बेटी के रूप में अपने सारे पारिवारिक दायित्वों को निभाकर जब आत्मविश्वास से भरकर उसने घर से बाहर कदम निकाला, तो पूरी दुनिया में उसने अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया। आज वह एक सफल सर्जन है, अध्यापिका है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, पायलट है, वैज्ञानिक है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद को भी वो सुशोभित कर रही है। फिल्म अभिनेत्री है। प्रियंका चोपड़ा आज पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही है। एक संचालिका के रूप में वह बड़े बड़े संस्थान चला रही है और हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। अपने विश्व, समाज, परिवार, समाज और विश्व के प्रति उसके जो दायित्व हैं, उनको भी पूरी लगन और निष्ठा से वो निभा रही है। उसने अंतरिक्ष से लेकर सागर की गहराइयों तक अपनी छाप छोड़ दी है। सारे असंभव कार्यों को उसने संभव कर दिखाया है। जब अभी प्रश्न ये उठता है कि जब महिला इतनी महिमा मंडित है, तो फिर क्यों उसके जन्म पर, जब उसका जन्म होता है, क्यों लोग बेटी के जन्म पर खुशियां नहीं मनाते हैं? अस्पताल में बेटी हुई है, ये सुनते ही लोगों के चेहरों पर बारा क्यों बच जाते हैं? लोगों के माथे पर शिकनें क्यों आ जाती हैं? उनके दिल छोटे क्यों पड़ जाते हैं? बेटे का जन्म पीयूष की घूंट और बेटी का जन्म कालकूट। सोचिए जरा, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमारी सोच पता नहीं पीछे कौन सी सदी में अभी तक अटकी हुई है। ये नन्ही मासूम बच्चियां आपके जीवन को किस तरह महका देती हैं, आपको इसका अनुमान तक नहीं होता। आप इसको एहसास तक नहीं कर सकते। उनकी मनमोहिनी मुस्कान देखकर आप दिन भर की थकान भूल जाते हैं। अपनी बेटियों पर गर्व करें, अपनी परवरिश पर आपको गर्व होना चाहिए। बहुत से लोगों की सोच है कि बेटा वंश चलाता है, पर बेटियां वंश तो क्या, ये अपने वंशजों और अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर सकती हैं।
लेकिन उन्हें एक अवसर तो दीजिए, उनके उड़ानों को, उनके अरमानों को पंख तो दीजिए, उड़ने के लिए उन्हें खुला आकाश तो दीजिए। उसे इतना मजबूत और सशक्त बना दीजिए कि वह आपकी सभी समस्याओं का समाधान बन जाए और आपका सिर गर्व से ऊंचा उठ जाए। मेरी नज़रों में बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि जो है बेटियां बेटा वंश चलाते हैं और बेटियों को लोग बोझ समझते हैं, लेकिन एक बार आपको उन पर विश्वास करके तो देखिए आप। मेरी नज़रों में समाज में आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर 2-2, 3-3 कामयाब बेटे हैं, बहुएं हैं घर में, और लेकिन माता पिता वृद्धाश्रम में जीवन बिताने को विवश हैं। और बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जहाँ पर बेटियाँ वृद्धावस्था में अपने माता पिता का सहारा बनी हुई हैं, बेटे का सारे फर्ज निभा रही हैं। तो ऐसे माता पिता के हृदय से जो आवाज़ निकलती है वो तो यही होगी ना कि बेटियां जो है वो सौभाग्य से पैदा होती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जब कुछ माता पिता तो यही कहेंगे कि जो वृद्ध बूढ़े माता पिता हैं जिनका बेटियां सहारा बनी हुई हैं, वो तो यही कहेंगे कि बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। लेकिन बहुत हमारे समाज में बेटियों को लेकर जो चिंता है, जो भय है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चियों को सशक्त बनाना चाहते हैं तो कहते हैं ना, तो बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि लोग उन्हें घूर घूर कर देखें। बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले ऐसे लोगों की नजरें झुक जाए। कहने का अर्थ यह है कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा और इतनी उनकी प्रतिष्ठा के सामने, उनकी योग्यता के सामने लोग नतमस्तक हो जाएं। तो ऐसे जो इसके बारे में, जो बेटियों के बारे में जो भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, उन पर जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए, जब तक हम वैलेंटाइंस डे, दुनिया भर की जो चीज़ें हम मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम मना रहे हैं आज महिला दिवस जो मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम अपनी बहन बेटियों तथा मासूम बच्चियों को घात लगाए बैठे विकृत मानसिकता तथा घृणित सोच वाले दुराचारियों से बचाने में जब तक हम सक्षम नहीं होते, तब तक महिला दिवस मनाना मुझे तो बेईमानी सा ही लगता है। इन कठिन परिस्थितियों में भी 21वीं सदी की नारी निरंतर आगे बढ़ रही है। उसके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, बंधन हैं, रुकावटें हैं, लेकिन वो सबका सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी नारी शक्ति को कोटि कोटि नमन। मैं आज सभी अपनी महिलाओं को ये उनके लिए ये चाहूँगी कि वो शक्ति संपन्न रहे, अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।